आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में अब तक 127 सेंटीमीटर बारिश, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। दीवार गिरने से 8 गाड़ियां दबी। पंजाब में मिलेगा बिग रोल, राघव चड्ढा की पीएम मोदी से मुलाकात पर होने लगी चर्चा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, सीएम हाउस के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। थरूर बोले आरएसएस की विचारधारा नहीं बदली, उनका मकसद देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना। पाकिस्तान सऊदी तुर्की के बीच नाटो जैसी रक्षा समझौता, एक पर हमला तीनों पर माना जाएगा। ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया। सुप्रीम लीडर का ना चेहरा दिखा ना हाथ मिलाया, ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्तफा खामेनी से की सीक्रेट मुलाकात। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी की सुनामी, 13,000 बढ़े दाम, चेक करें ताजा भाव। 9 साल छोटे क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट करने के रूमर्स पर मृणाल ठाकुर ने तोड़ी चुप्पी, बोली ब्रो रिलैक्स। सरफराज खान से लेकर रजत पाटीदार तक 3 खिलाड़ी जो भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण शनिवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रा फिर से रोक दी गई है। 11 अगस्त तक जम्मू क्षेत्र में तेज बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की आशंका है। मौसम विभाग ने आज राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में अब तक 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश है। देवली इलाके में शनिवार को तेज बारिश से पार्किंग की दीवारें गिर गई। इसके मलबे में 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी में 25 दिनों से जारी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट डूब गया है और 84 घंटों का संपर्क टूट गया है। 50 से 60 छोटे मंदिरों में भी पानी घुस गया है। आगरा में सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। शनिवार को बीजेपी सांसद राघव चड्ढा की प्रधानमंत्री मोदी के साथ अचानक हुई मुलाकात ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आपके पूर्व नेता ने इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए इसे यादगार सुबह बताया। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों पहले हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को हवा दे दी है। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। राघव चड्ढा ने इस साल की शुरुआत में आप से बगावत करके 6 अन्य सांसदों के साथ भाजपा का दामन थामा था। उन्होंने मुलाकात में हुई बातचीत का ब्यूरो तो नहीं दिया, लेकिन इसे ज्ञानवर्धक बातचीत जरूर बताया। चड्ढा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला। यह एक विस्तृत और ज्ञानवर्धक बातचीत थी। उनके बहुमूल्य समय और उनसे मिली सीख व मार्गदर्शन के लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करने के लिए मार्च निकाला है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को सिद्धू कान्हू पार्क के पास पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प और धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस का मुख्य मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के रूप में आगे बढ़ाना है और यह मूल विचारधारा आज भी नहीं बदली है। थरूर ने यह बात मुंबई में शुक्रवार शाम को इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनियन एंड नेशंस के कार्यक्रम में कहा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस कार्यक्रम में दिए बयानों को अच्छे संकेत माना है। उन्होंने कहा, मैं 10 साल से संघ प्रमुख के बयानों को देख रहा हूं, अब उनमें बदलाव दिखता है। भागवत ने 6 जुलाई को जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक बातचीत की थी। भागवत ने कहा था, जेन जी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार हैं। हमें उनकी बात समझनी चाहिए। उनसे बात नहीं हुई तभी तो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। इसी सिद्धांत के साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शुक्रवार को मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैकेट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सिर्फ रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि तीनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश माना जा रहा है।
समझौते के तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, खुफिया जानकारी साझा करेंगे, सुरक्षा तालमेल बढ़ाएंगे और क्षेत्र चुनौतियों से मिलकर निपटने की रणनीति बनाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 6 महीनों से जारी जंग अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास और यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेड जनरल डैन केन अब इस जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका को अब ईरान जंग से बाहर निकालने का रास्ता तलाशना चाहिए। उनका मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत बढ़ाता है तो यह उसके उल्टा पड़ सकते हैं। डैन केन ने मीटिंग में कहा कि ईरान पर केवल हवाई हमले करने से ट्रंप ने जो लक्ष्य तय किया है उसे नहीं पाया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की देश के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई से सीक्रेट मुलाकात की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियन को राजधानी तेहरान में एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था, जहां उन्होंने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई के साथ बहुत छोटी मुलाकात की। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफा खामिनेई एक ऐसी कार में थे जिसकी विंडो बहुत काली थी। कार के अंदर घना अंधेरा था जिससे पेजेश्कियन उन्हें देख भी नहीं पाए। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पेजेश्कियन को मुलाकात के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा था और उन्होंने सहयोगियों से पूछा कि उन्होंने जो आवाज सुनी क्या वो सच में सुप्रीम लीडर की थी। यह मुलाकात केवल महज कुछ मिनट की थी और इसके बाद राष्ट्रपति को वहां से जाने के लिए कहा गया। खामेनेई के सुरक्षा कर्मियों ने राष्ट्रपति को उनसे हाथ तक मिलाने नहीं दिया। डॉलर इंडेक्स पर दबाव और महंगाई कम होने की संभावना के चलते सोना और चांदी में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली, जिससे सोना और चांदी क्रमशः 6,000 रुपए और 13,000 रुपए से अधिक महंगे हो गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 6,761 रुपए बढ़कर 1,49,621 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले यह 1,42,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,37,053 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,30,860 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,12,216 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,07,145 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस हफ्ते सोने में सबसे न्यूनतम दाम 30 अगस्त को शाम के सत्र में 1,42,557 रुपए प्रति 10 ग्राम देखा गया। वहीं उच्चतम दाम 7 अगस्त को शाम के सत्र में 1,49,621 रुपए प्रति 10 ग्राम देखा गया। मृणाल ठाकुर के क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट करने के रूमर्स फैले हुए हैं। 34 साल की एक्ट्रेस का नाम 24 साल के यशस्वी से तब जोड़ा गया जब उन्हें मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक ही कैफे से बाहर निकलते देखा गया। यह क्लिप्स तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई और फैंस ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया। वही अब मृणाल ठाकुर ने इन रूमर्स पर रिएक्ट किया है। क्रिकेटर यशस्वी को डेट करने के रूमर्स पर मृणाल ने तोड़ी चुप्पी। मृणाल ने यशस्वी के साथ अपनी क्लिप के कमेंट सेक्शन में लिखा, ब्रो रिलैक्स, मुझे एक साथ कहां दिखाओ, कैसे यार आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग ऐसी अफवाहों को सच मानने लगते हैं। उन्होंने कहा, देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है, जेनजी से कुछ सीखिए और सही मुद्दों पर वीडियो बनाइए और ज्यादा व्यूज मिलेंगे। वही मृणाल का यह कमेंट अब वीडियो के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फ्री प्रेस जनरल ने अपनी रिपोर्ट में इसका स्क्रीनशॉट अटैच किया है। इस बीच मृणाल के फैंस भी एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतर आए हैं। श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज साई सुदर्शन चोटिल होकर इस महत्वपूर्ण सीरीज से बाहर हो गए हैं। हाल ही में भारत ए के श्रीलंका दौरे पर अपने शानदार बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले सुदर्शन का बाहर होना चयनकर्ताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने श्रीलंका में भारत ए की ओर से खेलते हुए 4 पारियों में 166.00 की असाधारण औसत से 332 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 168 रन का सर्वोच्च स्कोर शामिल था। साई सुदर्शन के अचानक बाहर होने के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और चयन समिति के सामने उनके विकल्प को चुनने की चुनौती है। लाल गेंद के क्रिकेट में मौजूद फॉर्म और अनुभव को देखते हुए 3 खिलाड़ी सरफराज खान, रजत पाटीदार और ऋतुराज गायकवाड़ इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।